आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसमें मरकरी एक अहम रोल अदा कर रहा है इस वक्त, और ये उसका आखिरी हफ्ता है। रिलेशनशिप मेरिटफुल होंगे, मेरिटफुल डिसीजंस हो पाएंगे, रिलेशनशिप ग्रोथ आएगी, नाराजगियां खत्म होंगी, नए रिलेशनशिप डेवलप होंगे। इन सब सेक्टर्स में आपके अच्छा हो जाने से कम 40% ऑफ योर लाइफ स्टेबल हो जाएगी। उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, रिलेशनशिप एंड फैमिली स्टेबिलिटी भी है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। सितंबर का आखिरी हफ्ता आपकी सलाहियतों को आजमाएगा एंड इसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में कर दिया था। इस हफ्ते ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ मामलात आपके सामने आएंगे एंड आपको बहुत एतमाद के साथ डिसीजंस लेने होंगे विद फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसमें मरकरी एक अहम रोल अदा कर रहा है इस वक्त, और ये उसका आखिरी हफ्ता है। मरकरी इस वक्त आपके 7th एंगल पर है। कम से कम 4 से 5 शोबे ऐसे हैं जिसमें आपकी माइंड स्किल्स यूज़ होंगी। एक, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स। अगर कोई पाइसियन इस वक्त किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता है जिसमें उसे दूसरों के फैसले को ओबे करना होता है या उसे दूसरों की राय को भी मुकद्दम रखना होता है, लाइक बिजनेस, इक्वल बिजनेस पार्टनरशिप या बॉसेस, तो उसे इस वक्त सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए एंड ज़्यादा जीनियसली परफॉर्मेंसेस देना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंसेस अप्रिशिएट होंगी, रिवॉर्डफुल होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी एंड ये बेस बनाएंगी आपके अगले कुछ हफ्तों का, जिसमें आप ज़्यादा रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा फेस वैल्यू के साथ एंड ज़्यादा इख्तियारात के साथ। मरकरी का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये क्योंकि आपके 7th एंगल पर है और 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये रिलेशनशिप में भी बहुत अहम रोल अदा करेगा। रिलेशनशिप मेरिटफुल होंगे, मेरिटफुल डिसीजंस हो पाएंगे, रिलेशनशिप ग्रोथ आएगी, नाराज़गियां ख़त्म होंगी, नए रिलेशनशिप डेवलप होंगे। नए रिलेशनशिप से मेरी मुराद है मंगनी, निकाह, प्रपोजल्स, लाइफ अचीवमेंट, लाइफ पार्टनरशिप एंड लव कमिटमेंट्स। इन सब सेक्टर्स में आपके अच्छा हो जाने से कम 40% ऑफ योर लाइफ स्टेबल हो जाएगी। उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, रिलेशनशिप एंड फैमिली स्टेबिलिटी भी है। आपके लिए वीनस इस वक्त 6th एंगल पर है। वो अलग से एक पॉजिटिव बिहेव कर रहा है जो लॉसेस की रिकवरी के लिए काफ़ी है, जो जज्बाती या इमोशनल साइड को पीसफुल रखने के लिए काफ़ी है, जो ब्यूटी लविंग के लिए काफ़ी है, या लाइफ को एंजॉय करने के लिए काफ़ी है। मार्स और सूरज आपके लिए इस वक्त 8th एंगल पर हैं। ये एक तरह से मुफीद हैं कि आप ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे और अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, अपने कर्ज़े उतार सकेंगे, अपने बिहेवियर से सामने वाले की राय को मुस्बत तरीके से तब्दील कर सकेंगे। सूरज एंड मार्स जब इकट्ठे होते हैं तो बहरहाल फिजिकल स्टैमिना की वजह बनते हैं, डिसिप्लिन की वजह बनते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा हासिल होता है। और इस हफ्ते पूरा चांद भी हो जाएगा आपका। इन 7 दिनों में जो बेस्ट 3 दिन आएंगे वो है 29 सितंबर, 30 तारीख एंड 1 अक्टूबर। इन 3 दिनों में आप अपने जो फोर्स ऑफ लाइफ है, जो इनर पीस है, जो स्पिरिचुअल रिलैक्सेशंस हैं, उन्हें फील करेंगे। उसकी वजह से आप अपनी शख्सियत में भी निखार देखेंगे, नफासत भी देखेंगे, जज्बात भी देखेंगे, प्लान्स भी देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी देखेंगे एंड अगर आप प्रैक्टिकली एक्टिव हुए तो प्रॉफिट्स भी देखेंगे। इतनी अच्छी सिचुएशंस के बाद मुझे लगता है कि पाइसियंस आर इन अ गोल्डन फेज, बट फिर भी इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वो वीक पाइसियंस को थोड़ा डिस्टर्ब रखेगा। उन्हें डिसीजन लेने में डिले का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने अंदर की जो तब्दीलियां हैं, जो उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं, उनको एडमिट करने में देर लग सकती है। उनको अपनी खुशियों को ज़्यादा लंबा एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। खुशियाँ बड़ी भी होंगी लेकिन उसके बावजूद थोड़े से अरसे के लिए होंगी। जो लोग तो अपनी विल, अपनी स्किल से इस कमज़ोरी को, इस जुपिटर की वीकनेस को रिकवर कर जाएं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। बट कुछ ऐसे पाइसियन जो सेंसिटिव बिहेव करें, जो पेशेंट बिहेव करें मरीज़ की तरह का, उन्हें सूरह शम्स पढ़ना तकवीयत देगा, अफादियत देगा, वो रिपेयर हो जाएंगे अगर वो एवरेज डिस्टर्बेंसेस में है।
ब्लू सफ़ायर तो बहरहाल आपको पहनना ही है क्योंकि आपका 67 का फेज चल रहा है। इन दिनों सैटर्न की रेट्रोग्रेशन बहरहाल आपके लिए पॉजिटिव है एंड 67 आपके लिए अफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो ज़रा सेंसिटिव पाइसियंस होते हैं उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना ही चाहिए ताकि उनके अंदर वो वीकनेसेस जब सैटर्न डायरेक्ट था और कुछ गलतियां या कमज़ोरियां लाहक हो गई थी उन्हें वो रिपेयर कर पाएगा। तो ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट सूरज शम्स का दिन में 5 दफ़ा पढ़ना आपके लिए मुफीद है और काले कपड़े को अवॉइड करना। ऐसी सिचुएशन से न सिर्फ आप टाइम बिहेवियर से फ़ायदा ले सकेंगे बल्कि फ्यूचर में जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा और आपकी 67 शुरू हो जाएगी, उस वक़्त आपको यही बीज बोए हुए, यही बेसिस बनाए हुए, यही डिसीजन लिए हुए उस वक़्त भी इनका सक्सेस मोमेंटम चलता रहेगा। स्टोन जेन्युइन होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कमी ना हो, रियल नेचुरल स्टोन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले पहनिए। फैशन स्टोन्स या ग्लास फिनिश या कलर इन्हेंस्ड ये वाले स्टोन जो सिंथेटिक टाइप के होते हैं उन्हें अवॉइड करिए, वो कोई फ़ायदा नहीं देंगे। जो लोग अपनी टाइम बिहेवियर से खूब चीज़ों को कैच कर रहे हैं उन्हें ऐसे ही चलते रहना चाहिए। टाइम इससे आपने अब टाइम बिहेवियर्स को अपनी सलाहियतों से शिकस्त दे दी है तो दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग। बट अगर टाइम ने आपको शिकस्त दे दी है तो फिर आपको अपनी नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडी फिर इस ब्लू सफ़ायर से भी आगे की चीज़ें हैं, और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा अफेक्टिव, बट वो मैं पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इंडिविजुअल जब कोई बंदा अपना बर्थ चार्ट बनाता है तो उसकी जो बर्थ स्किल्स हैं वो पता लग जाती हैं एंड देन पता लग जाता है कि पॉजिटिव साइड कितनी है, नेगेटिव साइड कितनी है, पॉजिटिव साइड को बढ़ाया कैसे जा सकता है, नेगेटिव साइड को रिपेयर कैसे किया जा सकता है। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन अगर आप एस्ट्रोजेम के फोरम से कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मरकरी आपके 7th एंगल से निकल जाएगा और वो भी 8th एंगल को ज्वाइन कर लेगा। उससे नई तरह के फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान भी हैं। वो फ़ायदे और नुकसान क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर वहीं पर कर दूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने